हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग अब छठवां अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग या जिसे कहा जाता है आत्म संयम योग, अब ये लेने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा समझें गीता में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है अभी तक। पहले अध्याय का क्या नाम था? अर्जुन विषाद योग। तात्पर्य यही है कि गीता एक ऐसी मास्टर चाबी है कि जिंदगी में दो ही तरह की परिस्थितियां हैं, अनुकूल या प्रतिकूल से भी विषाद से भी प्रसाद की प्राप्ति गीता कराती है। और अनुकूल परिस्थिति में हम कैसे जमीन से जुड़े रहें, हमारे पैर धरती पर रहें, हम आसमान में ना उड़ें, ये भी गीता बताती है। लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, मनुष्य जन्म में किसी भी योनि में किसी भी क्षण संभव ही नहीं है कि हम कर्म ना करें। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्यय कर्मकृत कार्यति ही अवश्य कर्मा। यानी अवश्य हैं हम, हमारे वश में नहीं है कि हम कर्म ना करें, कर्म हमको करना ही पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उसका एक फल होगा। अच्छे का अच्छा होगा और बुरे का बुरा होगा, दोनों ही बंधनकारी हैं। आप कहेंगे अच्छा भी बंधनकारी है। हाँ, अच्छा भी, स्वामी जी कहते हैं अच्छे कर्म सोने की जंजीर हैं और बुरे कर्म, अच्छा हमको कोई सोने की जंजीर से बांध दे और 2-3 दिन बाद पूछे भाई साहब 24 कैरेट है, कुछ नाश्ता पानी चाहिए या 24 कैरेट में ही राजी हो, कैसा रहेगा? हेलो, 24 कैरेट है यार, कितना भाव है इस समय? 60,000 का भाव है। कोई फर्क नहीं है, सोने से बंधन, सोने की बेड़ी लगी हुई है तो भी कोई राजी नहीं है ना। तो देखिए गीता है जो कहेगी आगे 9वें अध्याय में कि अच्छे कर्म करने के बाद भी यदि सकाम भाव से किए हैं तो हमारा पतन होगा। आप कहेंगे हैं? हाँ, स्वर्ग जाके भी पतन अवश्यम भावी। इसका मतलब अच्छे और बुरे से मतलब नहीं है, कर्म करने की कोई कला होनी चाहिए। जिन कर्मों से हम बंधते हैं उन कर्मों को करने से हम मुक्त हो जाएं, ये कला ही तो कर्म योग है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले कहा सांख्य योग। सांख्य का मतलब ज्ञान, और उसी अध्याय में दूसरे में भगवान ने कहा कर्म योग। देखिए एक ही अध्याय में दो बात कही, इसका मतलब ज्ञान और कर्म का कहीं न कहीं बहुत गहरा रिलेशन है। सिर्फ ज्ञान योग से भी काम चलने वाला
और सिर्फ कर्म योग से भी काम चलने वाला। अच्छा, पक्षी कब अच्छा उड़ सकता है? जब उसके 2 पंख हों या 1 पंख हो? एक मजबूत पंख हो, बढ़िया, उड़ जाएगा? नहीं उड़ पाएगा। कहने का आशय क्या है? ज्ञान कर्म रूपी दोनों पंख चाहिए। योग अलग अलग हैं। ज्ञान योग में भी कर्म की महत्ता है और कर्म योग में ज्ञान की महत्ता है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग कहा, उसके बाद कर्म योग कहा। लेकिन देखिए, सिर्फ दोनों पंखों से भी नहीं उड़ा जाता, कुछ और चाहिए जो दिखता नहीं है लेकिन है। उसके बिना कुछ नहीं है। ज्ञान कर्म सब बेकार है। कैंची देखिए, कैंची के 2 फलक लगता है कि कपड़े को काट रहे हैं। हमारे जैसों को लगता है 2 फलक इंपॉर्टेंट है, बस कैंची के 2 फलकों कैंची काटेगी। लेकिन क्या ऐसा है? हाँ, ये हाथ चाहिए, हाथ। योग कोई सा भी हो, वो भगवान का आधार, वो भक्ति, वो चाहिए। उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। भगवान अब इस अध्याय में, इस अध्याय के बाद बस वहीं ले जाने वाले हैं हमें। तो पहले हम समझें, भगवान ने इस कर्म योग को अलग अलग तरीके से कहा। 3रे अध्याय में कहा, अर्जुन तू यज्ञ कर्म कर, यज्ञ कर्म करने से तू बंधेगा नहीं, जनक ने भी किए। 4थे अध्याय में अग्रवाल साहब ने बताया कि भगवान ने कर्म करने की कई तरह की शैली बताई। सारे कर्मों को हम यज्ञ बना लें। द्रव्य में यज्ञ बताए भगवान ने कई तरह के। आप जो आपको किताब मिली है इसको थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो भोजन जो 4.24 है वो भोजन मंत्र है। ब्रह्मग्नो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मानो ब्रह्मानामुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यानी गीता का साधक भोजन नहीं करता, वो क्या करता है? इस पेट रूपी अग्नि कुंड में भोजन रूपी आहुति देता है उस परम पिता की, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। गीता का साधक सोता नहीं है, गीता का साधक चलता नहीं है, गीता का साधक बोलता नहीं है ना, वो कभी नहीं करता ये काम। वो अपने हर काम से उस परम प्रभु का पूजन ही करता है। आपने शिव मानस पूजा सुनी है? शिव मानस पूजा, शिव मानस पूजा है ना। यद्दत कर्म करोमि तद्वखिलम शंभो तब आराधनम है। मैं जो भी कर्म करता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ स्त्रोतानि सर्वागरो, मैं चलता नहीं हूँ संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि। अरे आप कहाँ नहीं हैं? हर जगह आप है। तो मंदिर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं चलता नहीं हूँ, मैं तो प्रदक्षिणा करता हूँ। मैं सोता नहीं हूँ, मैं तो आपकी समाधि में रहता हूँ। मैं तो सोने से पहले आपका नाम लेता हूँ और सोते समय, जगते समय आपका नाम लेता हूँ। तो बीच का पीरियड क्या हो जाता है? समाधि हो जाती है। क्या बात है, क्या पोल पट्टी है देखिए भगवान के यहाँ। तो अब 8-9 घंटे सोने वालों को कोई समस्या नहीं है यदि वो लास्ट टाइम पे भगवान का नाम बोल के सोए। बिल्कुल पक्की बात, मैं शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सोते समय भगवान का नाम ले लिया और जगते समय सबसे पहले जो शब्द निकलना चाहिए मुंह से वो यही निकले भगवान का, हरे कृष्णा राधे के, जो आपको जचे वो। तो आपका पूरा 8, 9, 10 घंटे जो भी हैं, 6 घंटे मुझे नहीं पता, वो सब क्या हो जाएगा? भजन हो जाएगा। बताओ अभी ऐसी पोल और कहाँ मिलेगी? ऐसी मिलेगी कहीं पोल? ऐसी पोल है भगवान के यहाँ पे। तो भगवान ने ऐसे कर्म करने की शैली बताई और फिर कहा, अर्जुन ये जो सुख की इच्छा है ना, जैसा कि बहुत अच्छा प्रश्न आया कि समता रह क्यों नहीं पाती? क्योंकि शरीर में भोगों में अभी आसक्ति बनी हुई है, अभी और कुछ भोगना है। भोग लिया सब कुछ, मान बढ़ाई भोग ली, 56 व्यंजन भोजन भोग लिए, सेक्सुअल प्लीजर ले लिया, सब कुछ जो भी संसार में अवेल है, एक बार नहीं हजारों हजार बार। ये तो इस जन्म की बात हो रही है। पिछली योनियों में तो कितनी करोड़ों बार किया वो तो पता ही नहीं है। उसके बाद भी तृप्ति अभी हुई नहीं, अभी कुछ और रस बाकी। तो जब तक रस बाकी है तब तक समता नहीं है।
तो रस छोड़ दें हम तो विवेकवान हैं, नहीं तो छोड़नी तो पड़ेगी। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से एक प्रश्न पूछा किसी साधक ने। देखिए संतों की बातें कितनी इफेक्टिव होती हैं। उनसे पूछा, महाराज आप ये गीता में बस छोड़ने की निष्कामता की बात करते रहते हो, पति को छोड़ दूं क्या, पत्नी को छोड़ दूं क्या, धन को छोड़ दूं क्या, घर को छोड़ दूं क्या, बच्चों को छोड़ दूं क्या, किसको छोड़ दूं? वैसी बातें ही बातें बस। तो स्वामी जी ने कहा चलो ठीक है, नहीं छोड़ सकते, बहुत अच्छी बात है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, किसी की हिम्मत है जो एक भी चीज पकड़ के रख दे, दिखाए पकड़ के? किसी की भी हिम्मत? 10,000 लोगों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, हम भी दे सकें तो दें। किसी की हिम्मत है जो पकड़ ले किसी चीज को हम में से? अरे सगे संबंधी और पदार्थ तो छोड़ो, इस शरीर की भी हिम्मत है कि हम पकड़ लें इसको? छूट ही रही है, छोड़नी पड़ेगी ही। परम श्रद्धेय प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम बनते हैं इंटेलेक्चुअल, हमें ये नहीं पता कि हम अगली कौन सी योनि में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं लात मार के, ये बोला उन्होंने, लात मार के इस शरीर से निकाल दिए जाएंगे, एक क्षण की मोहलत नहीं मिलेगी। तो इस सुख की इच्छा के कारण हम बंधन में पड़ते हैं। ये जो संबंध है, जो अनीता जी ने 2 बात बताई, प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति। खाना खाएं, अच्छा खाएं, भोग करें, कोई समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन वो अंतिम उद्देश्य नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा हिल गया क्या? गया डिस्प्ले, आ जाना चाहिए अब तो। नहीं यार, चलो देख लो, दोबारा लगा देते। यानी प्राण शक्ति हमारी जाए, इससे पहले हमारी इच्छा शक्ति खत्म हो जानी चाहिए। हमारी इच्छा जहाँ रहनी चाहिए वहाँ रहे, भौतिक जगत में और शरीर में हमारी इच्छा शक्ति ना रहे। स्वामी जी बहुत सिंपल सी बात करते हैं, देखिए बड़ा मजा आएगा आपको ये उदाहरण सुन के। सपोज आज 3रा दिन है सेमिनार का, सपोज, परसों तो होना ही है। अच्छा किसी का, हम 100 लोगों में से एक आदमी का मोबाइल छूट जाए, या सपोज इनका छूट जाए, अजय गुप्ता साहब का, गुप्ता साहब सही नाम ले रहा हूं, अजय गुप्ता साहब का छूट जाए, मोबाइल भी अच्छा रखते हैं ये, तो हम 100 में से यहां पे लौट के कौन आएगा? आप नहीं आओगे? हाँ ये नहीं आएंगे। ये क्यों आएंगे? हम क्यों आए? हम तो एक भी नहीं आए, या क्यों आएंगे? तो किसको आना है? जिनका मोबाइल छूटा है वो आए। तो जब हम जा रहे हैं यहाँ से, प्राण शक्ति खत्म होने वाली है, उस समय भी इच्छाएं बनी हुई हैं, इससे मिल लूँ, बेटे से मिल लूँ, बेटी से मिल लूँ। वो जो प्लॉट अगर छुपा रख कहते हैं कहीं और, इस साले के नाम थे अब इसके नाम कर जाऊँ, ये ठीक आदमी है। अभी बहुत सारी इच्छा है, क्या भोग लूँ, क्या खा लूँ। तो क्या लगता है हमें आना पड़ेगा वापस, क्योंकि भगवान बहुत कृपालु हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर जन्म देंगे। यदि कोई मांसाहार में विशेष रुचि रखता है, डेफिनेट है, सिस्टम है, अगले जन्म में वो उस योनि में जा रहा है जहां मांसाहार बहुत आसानी से उपलब्ध, उस योनि में जा रहा है, बिल्कुल साइंटिफिक है। तो हम इस बात को समझें और अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करें, जैसा कि महावीर सर ने कहा। और अब भगवान देखिए, गीता की ये विशेषता है, 6वें अध्याय का पहला श्लोक, भगवान ने कर्म योग के बारे में जो कुछ कहा, अब भगवान इस एक श्लोक में पूरा की पूरा समझाते हैं। कुछ श्लोक और कहेंगे बड़े विलक्षण, 2-3 श्लोक, और अब तक का 5 अध्याय का सार मानो भगवान इस 2-3 श्लोकों में ले रहे हैं। आइए हम इसका वाचन करें। अनाश्रितै कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर् न च अक्रिया। अनाश्रितै कर्म फलम, क्या बात है, कैसे काम करना है, क्या बता रहे हैं भगवान? कर्मयोग का सार बता रहे हैं।
काम तो करना ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है। हम ऐसे बैठे हैं, देखो हम कोई काम नहीं कर रहे अभी, तो तू काम नहीं करने का, बैठने का काम तो कर ही रहा है, तू सोने का काम तो कर ही रहा है। काम तो कर, जब तक शरीर है तब तक कर्म तो होगा। तो कैसे इस कर्म से, जिससे बंधन में है, कैसे इसको सीढ़ी बना लें कि हम मुक्त हो जाए, परम आनंद को उपलब्ध हो जाए, वो भगवान बताते हैं कर्म फल का आश्रय मत ले। कर्म करने में जो ड्राइविंग फोर्स है हमारा, वो ड्राइविंग फोर्स क्या हो? फल नहीं हो। अभी हमारे सारे कर्म फल की इच्छा से, फल पे दृष्टि रख के होते हैं, चाहे वो भौतिक फल की इच्छा हो, चाहे थोड़ा सा उठ गए हो ऊपर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मान बढ़ाई चाहिए, हाँ, वो लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमारी बड़ाई करें, और उनकी बड़ी पूजा भी होती है समाज में। लेकिन ये मान बढ़ाई भी पतन करने वाली बहुत सूक्ष्म है। लेकिन भगवान कह रहे हैं किसी चीज का आश्रय नहीं, हमारी ड्यूटी है, इट्स माई ड्यूटी, वर्क फॉर वर्क, काम के लिए, भगवान की पूजा के लिए, क्योंकि हमें ये दिया है, हमारी ड्यूटी है, करना है ये, बस इसलिए। और कर्म करके, जैसे कहते हैं ना, नेकी कर और कुएं में डाल। कोई यदि यहाँ पे हिसाब रखा, एक डायरी बनाई, सब लोग हम डायरी बनाते हैं, 20 साल पहले भी किसी पे परोपकार किया, कितनी भी कमजोर मेमोरी हो, ऐसा कोई है बिरला जो कहे कि साहब मैंने 1 लाख रुपए दिए 20 साल पहले, लेकिन देखो अब मुझे याद नहीं है कि मैंने किसको दिए। कोई है कमजोर बुद्धि वाला? कोई हो तो बताओ, मैं मिलना चाहता हूँ। हाँ, बातें तो खूब हैं बड़ी बड़ी। आपने मान लो बाई की शादी में दिए, बाई की बेटी की शादी में 2 लाख रुपए, और आप कहते रहते देखो हमारा, हम सबको, बाई हो चाहे कोई हो, पैसों से हमारा कोई मोह नहीं, और हम तो भगवान के पैसे, हमारा क्या है, हम कौन है देने वाले। और कोई कह दे आप तो बहुत अच्छी हैं भाई, आपने अपनी बाई की शादी में जो है 11,000 रुपये दिए, क्या जवाब होगा आपका? उसको बता देंगे कि मिस्टर ठीक कीजिए, 11 नहीं हमने तो, हालांकि दिए भगवान नहीं थे, हम नहीं थे बीच में। क्या जोगरी है ये? यदि देने वाले हम नहीं है तो ये याद क्यों है फिर? ये डायरी बनी हुई है 20-30 साल की, भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, अनाश्रितई कर्म फलम कार्यम कर्म करो। भगवान कहते हैं यही है चाबी कर्म योग की। और यहाँ भगवान ने संन्यास योग को, ज्ञान योग को, या कहें कर्म योग को मिला दिया। भगवान ने कहते वही सन्यासी है और वही योगी है। सिर्फ क्रियाओं का त्याग करने वाला या अग्नि का त्याग करने वाला योगी या सन्यासी नहीं है। कोई वस्त्र पहन ले सन्यासी के, तो गीता उसको सन्यासी मानने के लिए तैयार। अब भगवान बहुत प्यारा श्लोक बोलते हैं, ये श्लोक साधक मात्र के लिए संजीवनी बूटी है। स्टूडेंट्स के लिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो इसको हृदय में लिखना चाहिए उस श्लोक को, सबके लिए। हम सब साधक हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, तो लिखना चाहिए। पढ़ते हैं, आइए। उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैवेहि आत्मनो बंधु रात्मैवेरिपुरात्मना। अर्जुन, तू अपने से अपने उद्धार कर, अपना पतन, क्योंकि तू खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का। देखिए कितनी स्पष्ट वाणी है गीता की। हम लोग जिंदगी में यदि हम कुछ नहीं बन पाए, कुछ हमारे साथ बुरा होता है, तो क्रेडिट गोज टू, हाँ किसी को भी दे दो, फेंक दो, अड़ोसी पड़ोसी माता पिता जिसकी टांट मिला उसको दे दो कि हम तो कुछ न कुछ बन जाते, लेकिन भाई साहब की वजह से चक्कर पड़ गया। ये तो हमारे पिताजी ने हमको ध्यान नहीं रखा, वरना हम तो आईएएस तो बनने वाले ही थे, कौन रोकने वाला था। और यदि कुछ बन गए तो क्रेडिट गोज टू, फिर तो। लेकिन बहुत स्पष्ट भाषा है कि कुछ निश्चित नहीं है, तू खुद ही खुद का मित्र है और खुद ही खुद का, यानी
भगवान ने पूरी लिबर्टी दी, कर्म योनि की जो स्वतंत्रता है, तू चाहे तो अपना उद्धार कर ले और चाहे तो अपना, देखिए बिजली फ्रिज में बर्फ जमा देती है और हीटर में आग लगा देती है। दोष बिजली में है या इंस्ट्रूमेंट्स में है? ये प्रकृति, ये भगवान का आधार, ये शक्ति, ये आश्रय दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के लिए भी और साधु से साधु व्यक्ति के लिए भी ये प्रकृति सेम है। हमको एक गेम है ये, हमको एक विवेक दिया, कर्म स्वातंत्र दिया, पूरी फ्रीडम दी और अब भगवान एक गेम खेल रहे हैं बहुत बड़ा। हम चाहें तो इसका सदुपयोग कर लें मनुष्य जन्म का और चाहें तो इसका, भगवान ने हमको पूरी लिबर्टी दी। शास्त्र मौजूद है, सत्संग मौजूद है। देखिए जो विवेक का सदुपयोग करते हैं वही लोग इसको कैप्चर करते हैं। आपको क्या लगता है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, भगवान की कृपा नहीं हो हम में से एक व्यक्ति यहाँ एंटर नहीं हो सकता। आप में से बहुत कम, कोई शायद मुश्किल से होगा, मैं स्पष्ट पूछता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति है आप में से जिसको गीता पढ़ने के बिना पढ़े जो है नींद नहीं आ रही हो, रोटी पच नहीं रही हो, जो पागलों की तरह घूम रहा हो, यार गीता पढ़नी है भाई साहब, गीता एक क्लास अटेंड करनी है यार, टेंशन हो रहा है भाई साहब, 3 दिन से रोटी नहीं खा रही है यार। है कोई महान आत्मा ऐसी? है नहीं बड़ी? तो कैसे आ गए फिर हम यहाँ? किसी ने धक्का दिया हमको, यहाँ धकेला। तो भगवान की कृपा है या नहीं? अब इसको कैप्चर करना कि नहीं करना, ये किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। यही बात भगवान कह रहे हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं परवाह करी, ना करें, है ना। भगवान समता की बात बता रहे हैं यहाँ पे, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब में समता की बात है। 2 श्लोक हैं। पहले श्लोक में पदार्थों में समता की बात है। भगवान कह रहे हैं जो मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और स्वर्ण में समबुद्धि वाला है वो योगी है। क्या संभव है हमारे लिए? मिट्टी में और सोने में समबुद्धि करना। अभी अनीता जी ने एक शब्द बताए 2, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। समदर्शी और समवर्ती क्या मतलब है? समवर्ती का मतलब है सबसे समान व्यवहार करना, वो कभी भी संभव नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन समदर्शी होना है, हुआ जा सकता है, यही उद्देश्य है। समदर्शी का मतलब क्या? हाँ, व्यवहार तो हमारा यथा योग्य हो लेकिन भाव हमारा अंदर से समान हो। ये रिक्वायर्ड है, ये चाहिए। देखिए एक सेठ जी के 4 बच्चे दुकान पे काम करते हैं, व्यवहार अलग अलग है। एक रोकड़ पे बैठा हुआ है, एक थोक की डीलिंग कर रहा है, माल ला रहा है कहीं से, एक तगादे में जा रहा है, एक कपड़ा दिखा रहा है दुकान पे खोल के। काम अलग अलग है या एक है? लेकिन उद्देश्य एक है। मिट्टी को मिट्टी की जगह रखा जाएगा, सोने को सोने की जगह रखा जाएगा, लेकिन मिट्टी हो चाहे सोना हो सब आने जाने वाले हैं। ये लक्ष्य नहीं है हमारा, इनका सदुपयोग हमें करना है, लेकिन इनसे हमें बंधना नहीं है, चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो। संत जो सिद्ध होते हैं उनकी दृष्टि में भाव रूप से सोना और मिट्टी एक ही है। हाँ, इसका मतलब वो सोने को बाहर रख देते हो मेन रोड पे कि भाई साहब गीता एकदम से आज समझ में आ गई, वो कहाँ है सोने की ईंट, भाई साहब तिजोरी में रखी है, लाओ निकालो, है ना, और रखो बाहर इसको। ऐसी बेवकूफ़ी करता है क्या गीता का साधक? बम्बई जाना है, भाई साहब कह रहे हैं अच्छा रिजर्वेशन करा ले। अरे क्या रिजर्वेशन कराना है यार, हम तो लैट्रिन में भी चले जाएंगे, बैठ के चले जाएंगे, लटकते चले जाएंगे यार, हम तो गीता के साधक हो गए। अब हमारे तो समता है एकदम से अंदर से, ये समता है, ये बेवकूफ़ी है। तो पदार्थों में समता, और दूसरी जो बहुत थोड़ी टफ है, पदार्थों में समता स्वामी जी कहते हैं पहले करनी चाहिए, आसान है क्योंकि पदार्थ रिएक्शन नहीं देते।
लेकिन व्यक्तियों में समता मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति रिएक्शन देते हैं। कैसा श्लोक है ये? जो आपका मित्र है, जो आपका वैरी है, आपसे द्वेष करने वाला है, साधु है, पापी है, इन सब में वो कह रहे हैं समबुद्धि। वाह! इन सब में। अच्छा, एक व्यापारी है, वो कभी तो पतंग का काम करता है, मकर संक्रांति आती है जब, कभी वो सरसों खरीदता है जब सरसों का काम आता है, और कभी वो कबाड़ भी खरीदता है, गंदे संदे जो एक कचरा पट्टी है, कबाड़ खरीदता है, ट्रकों की ट्रक। क्या लगता है आपको, उसकी बुद्धि सेंटर पे टिकी हुई है तीनों चारों बिजनेसों में, या अलग अलग है? उसको वो कबाड़ और वो सरसों और वो पतंग दिख रही हैं, या उसके पीछे, हाँ गुप्ता जी समझ गए, ये कह रहे हैं कबाड़ में भी उसको पीछे कुछ और दिख रहा है, सरसों में भी पीछे कुछ। हम सब में परमात्मा है, परमात्मा ही सत तत्व है। 24 कैरेट गोल्ड यदि हम में कुछ है तो क्या है? वही सत तत्व। तो जो साधु होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो व्यवहार तो यथायोग्य कर लेंगे, कैसा भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, लेकिन उनमें उनको वही परमात्म तत्व ही दिखाई देगा। ये समबुद्धि, ये दृष्टि की तो बात है। ये पूरी गीता हमारी दृष्टि को बदलने की कवायद है। कोई संसार बदल जाएगा ना, अड़ोसी पड़ोसी बदल जाएंगे ना, कोई नहीं बदलने वाला। क्या बदलेगा? हम बदलेंगे। द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को भेजा एक गांव में, बढ़िया गांव था, और उससे कहा यार ऐसा कर, इसमें से तू 5 आदमी जो है ना वो छांट ला, बढ़िया थोड़े ठीक ठीक हो, मतलब। दुर्योधन खाली हाथ आ गया। उन्होंने कहा एक से एक दुष्ट भरे पड़े, क्योंकि खुद का प्रतीक्षाया है, यहाँ हर किसी के पास दूसरों के लिए मायने, हर किसी के अपने अपने मायने हैं, लेकिन अपने लिए आईने किसी के पास नहीं है। और उसी गांव में उन्होंने किसको भेजा? युधिष्ठिर को भेजा। उसको जॉब दिया कि तू 5 खराब आदमी ले आ। युधिष्ठिर भी, वो भी खाली हाथ आ गया। उस गांव में है क्या खराब आदमी है कि अच्छे? कैसे आदमी, अच्छे आदमी कैसे हैं उसमें? युधिष्ठिर को एक बंदी खराब नहीं दिखा, सब अच्छे दिखे उस गांव में। और दुर्योधन को उस अच्छे गांव में भी एक भी बंदा ढंग का दिखा नहीं, सब आड़े तिरछे दिखे उसको। ये समता, ये दृष्टि भाव। अब भगवान जो है ध्यान योग की बात करते हैं, जो ये नाम है जिस इस अध्याय का, आत्म संयम योग या ध्यान योग। देखिए, भगवत प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है। यदि लौकिक काम भी कोई करना है हमको, जैसे कि ये अरेंजमेंट हुआ यहाँ पे, छोटा सी उदाहरण ले लें हम, शादी ब्याह का काम है, कुछ भी काम है, जब तक लक्ष्य नहीं होगा क्लियर, इंद्रिय संयम नहीं होगा, हमारा कंट्रोल नहीं होगा इंद्रियों पे, मन पे, तब तक वो भौतिक काम भी सिद्ध क्या हो जाएगा? नहीं होगा। हम दिन में 3 घंटे व्हाट्सएप देखें बिना ब्रेक लगाए, कितने घंटे? और उसके बाद ध्यान करने बैठे और व्हाट्सएप पे दुनिया भर का जो है कचरा आता है, वो सब कचरे को पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और दूसरों का भी माथा खराब कर रहे हैं, फेंक रहे हैं दूसरों के पास बढ़िया से बढ़िया चीज़ें। तो क्या लगता है आपको, ध्यान में भगवान श्री कृष्ण आएंगे मुरली बजाते हुए? यहाँ हम गीता सुनने आए और बढ़िया जो है अरविंद जी ने तो ठान ही रखी है कि ऐसा कुछ खिलाएं इनको कि जो है जाके खर्राटा लें। तो हम भी ठीक है, देखते हैं यार अब क्या है, गीता तो कहाँ जा रही है, सेमिनार होती तो रहती हैं, थोड़ा सा आज बढ़िया मिठाई विठाई कुछ खींच लेते हैं अच्छे से। क्या लगता है यहाँ पे नींद आएगी? आएगी। तो देखिए, भगवान ध्यान योग की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले 5 चीजें बता रहे हैं। पहले हम इन 5 चीजों को कंट्रोल करें। बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ, योग के 8 अंग बताए,
यम और नियम ये दो सीढ़ी हैं। यम नियम पे हम बात नहीं करते। आज सुबह मैं उस संस्था का नाम तो नहीं लूँगा भाई, मेरा कोई किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छे अधिकारी कह रहे थे कि एक संस्था है जो बहुत ध्यान कराती है और अच्छी खासी फीस भी लेती है, हजारों में लेती है, ज़बरदस्ती भी लेती है और लोग जाते हैं, लेकिन वो संस्था ध्यान पे तो बात करती है, लेकिन ये जो गीता का श्लोक है इस पर बात, यम और नियम पे बात नहीं करती। तो देखिए भगवान कहते हैं ध्यान यदि करना है तो आइए हम सीखें इस श्लोक को, इसको पहले जीवन में उतारें। क्या कह रहे हैं भगवान? योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। पहली बात, निराशी अपरिग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह ना करे। वाह, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना तो पहले ही सामान इतना होता है कि पूछो मत, फिर वहाँ पे भी हम कोई शांत थोड़ी रहते हैं, जहाँ गए वहाँ की भी तो कुछ चीज़ें लानी है, तो अटैची बेचारी वो सोचते हुए किसके पल्ले पड़ गए हम लोग। घर में देखो तो घर में रहते तो हमें, लेकिन कैसे रहते हैं, वो सामान इतना है हमारे पास, उस सामान को जमाने में और उसका मेंटेन करने में ही जीवन निकलता है। बहुत ज़्यादा, बहुत समय जाता है उस कचरे को मेंटेन करने में, जिसको 3 साल बाद फेंकना ही है, लेकिन 3 साल तक उस पर ध्यान तो। ये कह रहे भोग बुद्धि से संग्रह ना करे। क्या ये संभव है कि गृहस्थ जो है संग्रह ना करे अनाज का, वस्त्र का, बाकी चीज़ों का? क्या ये संभव है? क्या ये उचित है? उचित नहीं है। गृहस्थ के पास संग्रह होना ही चाहिए। गृहस्थ ये नहीं कह सकता 5 आदमी आगे, सन्यासी आगे, कोई आ गया, देखो भाई ऐसा हम तो गीता के साधक हैं, अब आप होटल पे खाओ चाहे कहीं खाओ, हमारे पास तो इतना ही आटा था जो हमने आज शाम को कर दिया, यार अब कल की बात कल करेंगे, हम तो निष्काम है एकदम। ऐसा कहना चाहिए? अरे उसको अच्छे से अच्छा कैसे मिले, कैसे सोए, कैसे खाए, ये गृहस्थ का दायित्व है। लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान? भोग बुद्धि से संग्रह ना हो, यानी जितना हमारे पास है वो होगा, प्रारब्ध से जो आना है आपके पास आएगा, आप रोक भी नहीं सकते। धन दौलत पद आएगा, लेकिन जितने से हमारा काम चलता है परिवार का मिनिमम, उतने के अलावा बाकी हमारा है नहीं। क्यों मिला? क्यों मिला? ऋण है, कोई ऋण, कोई ऋण है, वो उतार दे इस जन्म में तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आना दोबारा पड़ेगा और छीन के ले जाएगा कोई। जिसका ऋण है ना, चुपचाप दे देंगे तो बात अलग है, नहीं तो छीन के ले जाएगा। हिम्मत नहीं है हमारी कि हम ना दें। आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं उदाहरण दूं, कई बार शिशु होता है, होते ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है कुछ दिनों बाद ही। आप बढ़िया से बढ़िया इलाज कराते हो, 20-25 लाख की परवाह भी नहीं करते हो, लेकिन वो बचता पैसा भी लेके जाएगा और दुख भी देके जाएगा। प्रारब्ध है। तो स्वामी जी बहुत प्यारी बात कहते हैं, यावत भ्येत जठरम तावत सत्वम हृदयी नाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेन दंडम अर्हति। भागवतम का श्लोक है बहुत प्यारा, कि जितने से जठर की पूर्ति हो जाए हमारी, उतना ही हमारा स्वत्व शब्द है, यानी हमने अपना माना, बाकी तो हमने माना ही नहीं, हम मैनेजर हैं, ट्रस्टी हैं बस। यदि अधिक को अपना माना तो शास्त्र कह रहा है उसका वही दंड होना चाहिए जो एक चोर का होता है, उसकी पिटाई होनी चाहिए। तो पहली बात, भोग बुद्धि से संग्रह ना करे, इच्छा रहित अकेला रहे, एकाकी यत चित्तात्मा। हम में से अधिकांश लोगों को यदि अकेला रहने को छोड़ दिया जाए तो सांस ऊपर नीचे, हाँ वृंदावन भी जाना हो तो कहीं जाना, अच्छा आप चल रहे हो भीमराज जी, अरे यार तो हम अकेले कैसे जाएंगे। अच्छा कोरोना काल में किसको परेशानी हुई?
सबसे ज़्यादा जिनको अकेला रहना नहीं आता, जिनको बाजार चाट पकौड़ी इनकी, अरे एकांत तो भगवान का प्रसाद है। जिस व्यक्ति का भगवान की कथा में, भगवान के तत्व में, श्रवण में मन लग गया, जो भगवान की सेवा पूजा पाठ उसके उनके स्रोत वगैरह गाता है, पढ़ता है, उसको उसके पास समय ही नहीं है। आप कह रहे हो कोरोना 1 साल 10 साल चले तो हमारा क्या बिगाड़े। एकाकी ध्यान योग, एकाकी का मतलब और भी है यहाँ पे कुछ, एक भगवान के अलावा बाकी कुछ भी हमारा नहीं है, ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। इसके लिए भगवान बहुत प्यारी बात कहते हैं, देखिए कि हम अपने जीवन को संयमित करें। बहुत प्यारा श्लोक, अभी से चालू करें, ये आज से ही। क्या बात कह रहे हैं भगवान, देखिए कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचा। इस पूरे श्लोक को यदि 2 शब्दों में कहना हो तो हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया, अति सर्वत्र, खाने में, पीने में, सोने में, कहीं भी अति। अच्छा, अति नहीं करने तो क्या करें, ये करें, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। वो कहते हैं उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। योगो भवति दुःखा, दुखों का हरण कर लेगा वो योग। कौन सा योग? युक्त आहार विहार। क्या बात है, आहार हमारा कैसा हो? युक्त हो, यथा योग हो, अपनी आयु, अपनी स्वभाव, देश काल वातावरण के हिसाब से हो। विहार, बाकी समय हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, क्या लेते हैं, ये 5 इंद्रियों से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जहर यूथ को खत्म कर दिया इन 2 जहर ने। और यूथ तो छोड़ो, जवान और बड़े बूढ़े भी लुढ़क रहे हैं। मेरे को रहा नहीं जाता कहे बिना, इस सेमिनार में पहली बार मैं देख रहा हूँ कुछ सज्जन हैं जो यहाँ पे भी मोबाइल देखने की फुर्सत निकाल पा रहे हैं। वो नमन है उनको मेरे। अब तक मैंने कोई 40-45 सेमिनार कर दिए, ऐसा प्राय नहीं होता, यहाँ हो रहा है। और ऐसा भी हो रहा है कुछ लोग बहुत सीरियसली किताब खोल के एक श्लोक देख रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। उनको भी मेरा वास्तविक नमन, और उन मोबाइल वालों को तो खैर साष्टांग दंडवत है ही। ये 2 कचरे हैं मोदी जी के अभियान में सहयोगी बनी है, स्वच्छ भारत मिशन। एक तो हरा कचरा, क्या, हाँ व्हाट्सएप भाई साहब जो पीएचडी देते हैं ज्ञान में, ज्ञान की गंगा चलती है जहाँ पे एक से एक विलक्षण जानकारी आती है जो शास्त्रों में नहीं है। बस अंगूठे पे है पूरी दुनिया, वाह क्या बात है, एक से एक मस्त। और फिर लाइक, आहा क्या भाई साहब। और गीता पे ऐसे ऐसे किस्से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, तो मैं पूछता हूं कहाँ कहा, किस श्लोक में, तो फिर जवाब नहीं आता। ये पिछले 6 साल से हो रहा है मेरे साथ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा तो पूछते कहाँ का, फिर जवाब नहीं आता। ये व्हाट्सएप और फेसबुक ये महान कचरे हैं। 2-4-5 मिनट जरूरी हो तो देख लें, बाकी हटिए इससे। जड़ता, ये प्रूव हो चुका, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, ये एक बहुत बड़ा इनर्शिया क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, इस सिस्टम को जड़ बना रहा है ये। भगवान कहते हैं आहार और विहार, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम कहाँ अपना समय दे रहे हैं, चेष्टा कहाँ कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं चेष्टा। बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक एक्स्ट्रा बिजनेस है आपका प्रॉपर्टी डीलर का, लेकिन क्या पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं? आप
बहुत किफ़ायत से खर्च करने वाले लाल कोठी में सब्जी मंडी में जाते हैं, वहाँ चुन चुन के सब्जी लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक 30-40 रुपए की सब्जी में भिंडी में बचाने के लिए कहीं आप 4 घंटे तो ख़राब नहीं कर रहे हैं? देखिए ज़रा, चेक कीजिए, क्या इसके लिए मिला हमको 40 रुपये बचाने के लिए जीवन? चेष्टा कहाँ लगे हमारी? युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और भगवान कहते हैं युक्त स्वप्न अवबोधस्य। अवबोध, ये जागृति रहे हमेशा हमेशा, चाहे कुछ भी करें, कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, किसी एक उद्देश्य के लिए मिला है। ये जागृति हमेशा बनी रहे। ये जागृति यदि बनी रहेगी तो आप मान लें आधे से ज़्यादा काम हो गया, आधे से ज़्यादा काम हो गया। भगवान अब मन को कैसे वश में किया जाए ये बता रहे हैं। एक जो है, एक बहन जी ने, माता जी ने पूछा था, वो है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग गए क्या हैं? एक ने पूछा था मुझसे कि मन भगवान में लगता नहीं है, तो मैंने कहा बताएंगे आपको, आज ही बताएंगे, अब आ गया बताने का समय। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनका मन व्हाट्सएप में नहीं लगता है? टीवी देखने में, सीरियल देखने में, गप्प गोष्ठी में, अच्छा व्हाट्सएप पर नहीं लगता है? बहुत मुश्किल से देखते हो आप। हाँ, ऐसे देखते हो, रे यार 2 मिनट हो गई भाई साहब, बस। अरे 2-2 घंटे हो जाते हैं, लोगों को खींच के लाना पड़ता है व्हाट्सएप से कि भाई साहब प्रभु खाना खा लो, है ना, छोड़ो आप, ये कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने कभी नोटों की गिट्टी गिनी है किसी ने? अरे सब गरीब लोग बैठे। हाँ, इन महिलाओं ने गिनी है कोरोना काल में, बढ़िया। अच्छा, नोटों की गिट्टी गिनते हुए हमारा मन 20, 25, 26, 27, 28, फिर कहते हैं यार मन नहीं लग रहा है भाई साहब यार, फिर मन को लगाते हैं, फिर वो पहुंचता है 45, 40, भाई साहब मन फिर कलकत्ता पहुंच गया यार। ऐसा होता है। या फिर ऐसा होता है 87, 88, पत्नी पूछती है चाय पियोगे? 89, 90, 91, 92, वो कहता है भाई साहब वो चाबी कहाँ रखी है? 94, 95, 96, 97, 98। फिर कहते हैं नालायक हो, तुमको यही टाइम मिला था, मैंने बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। इतना डिस्टर्बेंस करने पर भी मजाल है जो हमारा मन कहीं हिल जाए। इतने मास्टर ट्रेनर हैं हम मन के, और ऐसे पूछते हैं भाई साहब मन नहीं लगता यार भगवान, क्या करें? पढ़ना बहुत चाहते हैं हम गीता, हमारे दादाजी बहुत बड़े भक्त थे, हमारा तो पूरा परिवार ही भक्त है, लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। कितना झूठ बोलेंगे हम अपने आप से। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक उदाहरण देते हैं। ऐसा कभी हुआ कि सुई इस डायरेक्शन में जाए और धागा इधर चला जाए? ऐसा कभी देखा किसी ने चमत्कार? भाई धागा कहते हैं यार देखो बहुत दिन हो गए तुम्हारे पीछे पीछे चलते हुए, अब तुम इधर जाओ हम इधर जाएंगे, ऐसा होता है कभी? अरे मालिक हैं हम मन के, हिम्मत है क्या इसकी जो हिल जाए ये? लेकिन ये सब जानता है कि ये जो मेरा मालिक है ना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये खुद पट्टा भोगों में जाता है, संसार के सुख भोगना चाहता है, और मेरे को कहता है यार तू ऐसा कर, तू भगवान में लग जा। तो वो जाता है, फिर आ जाता है कि मेरा मालिक जहाँ जाएगा मैं तो वहीं जाऊँगा, मैं क्या पागल हूँ क्या? यदि जिस दिन हमने संकल्प कर लिया, हिम्मत नहीं है मन की कि वो भाग जाए, और मन भागे तो भागने दो, उससे कह दो ऐसा है अब तेरी जचे जा, तू जा, तू कलकत्ता जा, तू बम्बई जा, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ हम गीता का ही श्रवण करेंगे, भगवान का ही नाम लेंगे, तू मत रहे हमारे पास, बिल्कुल मन ना लगे। आप देखें, आप करके देखें इस काम को, मन भाई साहब घूम फिर के अल्टीमेटली हमारे पास आने ही। फिर भी अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा कि प्रभु आपने जो ध्यान योग बताया ये मुझे बहुत कठिन लगता है। ऐसा कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिप्सो दुष्करम। अर्जुन का प्रश्न बड़ा प्यारा है। वो कहते हैं जैसे इस कमरे की हवा को मुट्ठी में भर ले कोई, भर सकते हैं क्या हम? इतना कठिन है प्रभु मन को वश में करना तो, और आप कह रहे हो ध्यान योग करो, ध्यान योग करो, ये तो बहुत कठिन मामला है। तो भगवान क्या कहते हैं, देखिए क्या आंसर है भगवान का, हम उसी बात को सुने।
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कितनी प्यारी है गीता, कितनी गूढ़ है गीता। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कृपा की हम कुछ कुछ इस पे बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, वरना हम एंट्री नहीं कर सकते। गीता के एक एक संबोधन में अथाह राज छुपा हुआ है, बहुत राज छुपा हुआ है। यहां अर्जुन के प्रश्न का उत्तर इस श्लोक को भी हटा दें हम, मात्र भगवान जो 2 संबोधन दे रहे हैं उसमें पूरा उत्तर छुपा हुआ है। और भगवान ने जो उत्तर दिया है मन को वश में करने का, इसके अलावा आपको संपूर्ण शास्त्रों में, वेद पुराणों में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। यही है बस संपूर्ण उत्तर। क्या संबोधन दिया अर्जुन को भगवान ने? महाबाहो, यानी मन को वश में करना है तो महाबाहो, हारना मत, डरना मत, थकना मत, लगे रहना लगातार। जैसे कि रस्सी, कुएं की रस्सी नहीं होती है, कहाँ मुलायम रस्सी और कहाँ पत्थर, लेकिन रस्सी क्या है? लगी रहती है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त। अभ्यास आप करके देखिए, अभ्यास में बहुत ताकत है। भगवान अभ्यास की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं महाबाहो। लेकिन अभ्यास के साथ एक चीज और जरूरी है। दूसरा संबोधन क्या दिया? कौन्तेय, कुंती ऐसी परम वैराग्यवान महारानी है जिसने इतने दुख भोगे जिंदगी में, इसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन वो अपने कर्तव्य से डिगी नहीं। हमें ये महाभारत में देखना चाहिए कि इतने आक्रमण, इतनी बदतमीजी, इतने अनाचार अत्याचार होने के बाद भी कुंती अंत तक अपने जेठ जेठानी के साथ ही रही है। बहुत वैराग्यवान है। तो कौन्तेय कह रहे हैं भगवान, कुंती के पुत्र कौन्तेय, कि तू अपनी माता को याद कर, वो कितनी वैराग्यवान है। ऐश्वर्य में रह रही है तो, और कैसे भी रह रही है, उसकी हृदय में बहुत वैराग्य है। देखिए, वैराग्य एक शब्द से भी हो जाता है जीवन में कभी कभी, और एक शब्द से नहीं होता तो संग से हो जाता है, शास्त्र से हो जाता है, और इससे भी नहीं होता तो भगवान फिर आईसीयू में ले जाते हैं। ट्रीटमेंट तो करेंगे ना भगवान। जीवन में कई बार ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है कि हमें वैराग्य हो जाता है ना, लेकिन संत महात्मा जो होते हैं उनका वैराग्य एक शब्द से भी हो जाता है। यहाँ सांगानेर की घटना है। कौन से संत हैं? रज्जब जी। रज्जब जी बहुत संत हैं अपने राजस्थान के। उनके गुरु थे दादू दयाल जी। तो रज्जब जी कहते हैं शादी करने जा रहे थे तो घोड़े पे बैठे थे, और पहले वो फूलों का वो लगाते थे सेहरा, मोर, जिससे चेहरा दिखता नहीं था, तो मोर लगी हुई थी। इतने में दादू दयाल जी सामने से आए, और दादू दयाल जी ने देखा, अरे रज्जब, देखा घोड़े पे बैठा हुआ है मेरा शिष्य, मेरे से उपदेश लेने आता है। तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस एक दुआ बोला, अरे रज्जब ते गज्जब करो और सिर पर बांधी मोर, और आया था हरि भजन को और कीन नरक में ठोर। बस बोल के चल दिए। उसी दिन से रज्जब जी तत्क्षण साधु हो गए, और कहते हैं अंत तक उन्होंने गुरुदेव की उपदेश की याद में वो मोर जिंदगी भर अपने सामने रखी। अरे साधु से सदगुरु मिले और शिष्य रज्जब से जान, एक ही शब्द सुलझ गई रही न खींचाता। ये वैराग्य, ये वैराग्य। यदि हम वास्तव में विवेकवान हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं,
तो बहुत स्पष्ट हमको दिखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना हमको चाहिए। भगवान ने बहुत प्यारे तरीके से बताया, अर्जुन तू मन को वश में कर सकता है। और एक बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात जो भगवान ने बताई, देखिए हम भगवत गीता का एक श्लोक भी सुन के निकल जाए यहाँ, वो श्लोक भी कभी नष्ट नहीं होगा। वो बात जो भगवान की वाणी है वो कभी हमारे जीवन में वो काम आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल बाद वो निकल के वो बीज आ जाएगा ऊपर, वो नष्ट नहीं होगा। ये भगवान का वचन है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। वो डेविएट तो हो जाएगा यदि उसका संकल्प कच्चा है, भोगों में लग सकता है, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होगी। ये भगवान का वचन है। क्या बात है। पार्थ नैवेह नामुत्रे विनाशस्तस्य न विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन कह रहा है प्रभु हम ध्यान योग करें और आप मिलो नहीं, और इधर से हमने संसार भी छोड़ दिया आपके चक्कर में गीता पढ़ के हैं, और आप मिले नहीं तो हम बीच में कहाँ हमारा होगा क्या। त्रिशंकु दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना, ऐसा होता है। ये कोई क्वेश्चन ऐसी नहीं है। कई साधक हमारे गीता पढ़ पढ़ के एकदम से पूरा ज्ञान हो जाता है उनको, फिर वो दुकान में या जो भी कर रहे हैं ना, धंधे में लग जाते हैं। उनसे पूछते हैं हम कि भाई साहब हो गया, काफ़ी है, हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। आप लोगों को तो 10 साल हो गए, अभी तक हुआ नहीं, हमने 1 साल में ले लिया ब्रह्म ज्ञान। हमको ऐसा लगता है कई बार गीता पढ़ते पढ़ते, हमको भी लगता है कई बार कि हमको सारी चीज़ें हो गई यार, क्षमता आ गई अंदर, और ऐसा लग रहा है ब्रह्म ज्ञान सा हो गया, अंदर से कोई लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है। स्वामी जी के पास गया एक हमारे जैसा ही कोई, उनसे कहा महाराज देखो आपके सत्संग सुनते सुनते सालों हो गए और गीता भी पढ़ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो स्वामी जी हंसे कि चलो यार एक को तो हुआ एक को तो हुआ, प्रभु धन्यो प्रणाम हो आपके। तो स्वामी जी ने पूछा उससे, अच्छा भाई साहब आप ये बताओ, कोई आपका अपमान करता है बिना बात ही, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है? अच्छा। और आप भी कोई बड़ाई करता है, मान बड़ाई करता है, बहुत बढ़िया, और आपको ऐसा, तो कैसा लगता है? स्वामी जी बहुत गुदगुदी होती है अंदर से, मज़ा आता है। तो स्वामी जी ने कहा तेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं, तेरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ है। भगवान कह रहे हैं पार्थ नैवेह नामुत्रे विनाश तस्य न विद्यते। एक शब्द भी हम सुने, एक कदम भी हमने बढ़ाया गीता में, तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। ये भगवान का वचन है। क्या कह रहे हैं भगवान? यह योग भ्रष्ट नाम के एक उसका वर्णन कर रहे। योग भ्रष्ट मतलब जो योग में चल रहा है, दृढ़ संकल्पित है, बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन एंड टाइम पे किसी कामना की वजह से डेविएट हो गया। जैसे कि जड़ भरत, जड़ भरत पृथ्वी के राजा थे, सुनने में आसान लगता है। मैंने कहा ना पृथ्वी के राजा थे, उन्होंने सारा राज छोड़ दिया। हम ऐसे बैठ के सुन लेते हैं, हाँ ठीक है, सो बात, क्यों कहानी है, क्यों कहानी है। पृथ्वी का राज, अमेरिका भी है उसमें भाई, यूरोप भी है, सातों द्वीप है, वो राज छोड़ दिया भरत जी ने, सुन लेते हैं हम। और हमारे घर में जब बात आए बंटवारे की तो 1% 2% में जान अटक जाती है हमारी। छोड़ो पृथ्वी का राज्य, तो वो भरत जो पृथ्वी का राज्य छोड़ते हैं, क्या पता नहीं क्या भगवान की लीला, वो एक मृग के बच्चे में आसक्त हो जाते हैं, और उनका अगला जन्म क्या होता है? मृग बनते हैं वो। लेकिन वो मृग बनते हैं, उस पशु योनि में भी उनका विवेक जागृत रहता है। ये तपस्या का, भगवान की कृपा का फल है। मनुष्य योनि में रहता है ना, उनको मृग योनि में भी विवेक रहता है। वो सूखे पत्ते खाते, वो हरे पत्ते नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? कहीं मेरा जुड़ाव, कहीं मेरी आसक्ति ना हो जाए। मृग से वो एक ब्राह्मण बनते और फिर वहां से मुक्त हो जाते। भगवान 2 गति बता रहे हैं कि दुर्गति नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म होंगे। कैसे?
दो डायरेक्शन में उसका होगा। या तो वो कह रहे हैं नीचे बीच वाले श्लोक में, या तो वो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। शुद्ध श्रीमान कौन? जहां बहुत अच्छी खासी सुविधाएं हैं, पैसा है, लेकिन भक्ति का, सत्संग का माहौल है। पैसा प्रधान नहीं, बहुत पैसा है, बहुत सुविधाएं, लेकिन भक्ति का, सत्संग का माहौल है। या तो वो वहाँ जन्म लेगा और वहाँ से वो इतने बड़े माहौल में रहने के बावजूद भी अपनी यात्रा आगे करेगा। या तो ऐसा होगा, या फिर नीचे वाला श्लोक कह रहे हैं भगवान और भी उच्च क्वालिटी बता रहे हैं, या फिर उसका किसी योगी के घर में, सन्यासी के, ऋषि मुनि के घर में जन्म होगा, जहाँ पर सारा वातावरण ही भगवत में है, सत्संग में, और वो तो उसका अंतिम जन्म है ही। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू सकाम कर्म मत कर। बहुत प्यारी बात। देखिए भगवान गीता में कहीं कहीं बहुत कम जगह डायरेक्शन देते हैं, आज्ञा। हर जगह आज्ञा नहीं देते। अर्जुन को बताते हैं ये और ये प्लस है, ये माइनस है, चूज कर ले। लेकिन कहीं कहीं डायरेक्शन देते हैं, यहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं। जहाँ भगवान डायरेक्शन दे मान लें, बिल्कुल पकड़ लें उस श्लोक को। क्या कह रहे हैं भगवान? तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव। अर्जुन, तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी हो जा। तपस्वी कौन? जो तप करते हैं। लेकिन तप क्यों करते हैं? कोई ना कोई कामना है, मान बढ़ाई चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग एक टांग पर खड़े रहते हैं 11-11 साल तक, देखें, और लोग जाते ही वहाँ साष्टांग दंडवत करते हैं, बड़ी श्रद्धा जगती है उनकी वहाँ पे। कई तो मैंने ऐसा सुना है, ये कहते हैं साहब इनको ये बहुत ऊंचे महात्मा है। मैं क्यों भाई? एक जगह ऐसा हुआ कि ये 12 साल से लेटरिन ही नहीं गए। बताओ, अभी भी कोई बड़ी बात है? ऐसे तप का क्या लेना देना है हमें? जो भगवान से प्रेम नहीं सिखाया वो तप क्या? वो इतना तप करके भी मान बढ़ाई में उलझे हुए हैं ना। ऐसे तपस्वी से हमें कोई लेना देना नहीं। ज्ञानेभ्यो, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञानाभिमान मौजूद है, ऐसे ज्ञानी से भी हमें कोई लेना देना। कर्मी है, बहुत बढ़िया बढ़िया कर्म करता है, यात्रा जाती है, खर्चा करता है, खाना खिलाता है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स कुछ और है। कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशन चाहिए, नहीं तो मान बढ़ाई चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। इन सब से योगी, योगी का मतलब, योग का मतलब ही निष्कामता। और भगवान एक बहुत प्यारी बात यहाँ कहते हैं, ये अंतिम श्लोक है बस। यहाँ भगवान मानो भक्ति का बीज डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 से 6 अध्याय ये कर्म प्रधान है, और अब 7 से 12 जो कल से आने वाले ये भक्ति प्रधान है। और भक्ति बहुत गुह्य, सर्वगुह्यतम है। भक्ति तत्व हर किसी से कहने वाला नहीं है। भगवान यहाँ बीजारोपण कर रहे हैं। अब भगवान आगे जो 6 अध्याय बोलेंगे वो बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है, क्योंकि 13 से 18 ज्ञान योग, ज्ञान योग का ढक्कन, कर्म योग के 6 अध्यायों का आधार, और इस संदूक में ये भक्ति रूपी मणि रखी हुई है, हीरा, कोहिनूर हीरा, उसका बीजारोपण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन बता रहे हैं भगवान? जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। ऐसा कह के भगवान इस 6वें अध्याय का पटाक्षेप करते हैं। अब आपके मन में कोई